बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार फरीद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो मैंने आप लोगों को एरर इन द यूज़ ऑफ नाउन बताना है। नाउन के इस्तेमाल में हम क्या क्या गलतियां करते हैं, किस तरह नाउन के मुताबिक वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भी गलत लगाते हैं, बाज़ औक़ात किस तरह नाउन की जमा और वहद में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये मैंने आप चंद फ़िक्रात लिखे हैं जो अहम तरीन हैं, फिर उनकी आगे रीज़न लिखी है कि कैसे हम उनको ठीक करते हैं। हमारे पास पहला फ़िक्रा है, दी सीनरीज ऑफ सवात आर लवली। इसमें दो मिस्टेक्स हैं, एक तो सीनरीज वाली मिस्टेक है और ये एक हेल्पिंग वर्ब वाली गलती है। सीनरी जो है ये एक ऐसा नाउन है जो हमेशा वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर, हमेशा सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी सीनरी होती है, सीनरीज नहीं होता। मैंने तीन ऐसे नाउन लिखे हैं, इनकी रीजन लिखी है। एक है सीनरी, एक है फर्नीचर और एक है स्टेशनरी। इनकी कभी जमा होती ही नहीं है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। तो अब इसकी सीनरीज खत्म करके इसकी कैसे करेक्शन करेंगे, इसकी बनाएंगे सीनरी। जब ये होता वहद के तौर पर इस्तेमाल है तो इसके मुताबिक जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, साफ जर है, वो भी हमने सिंगुलर ही लगाना है। तो ये बन जाएगा दी सीनरी ऑफ सवात इज लवली। तो ये हमारे पास फिक्रा करेक्ट हो गया। दूसरा फिक्रा मैंने लिखा है, दी कैटल इज ईटिंग ग्रास। कैटल जो है ये जानवरों को कहते हैं और ये यूं समझ लें हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होता है, जम्मा की सूरत में इस्तेमाल होता है। ये इसकी वहद होती नहीं है। इसके साथ एक और होता है पीपल। कैटल और पीपल हमेशा जम्मा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा कुछ और नाउन्स भी हैं जिनकी वहद नहीं होती, जैसे हमारे पास हो गया पैंट्स, जीन्स, ग्लासेस। इसी तरह हमारे पास हो गया जी ट्वीजर्स। तो ये हमेशा किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जम्मा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब कैटल जब होता ही जम्मा के तौर, मवेशी, मवेशियों को कहते हैं, तो इसके साथ हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या लगाएंगे, आर लगा लेंगे। इसकी दूसरी गलती क्या देते हैं, वो यूं दे देते हैं, यहां पे आर दे देते हैं, ये गलती नहीं करते, फिर इधर गलती कर देते हैं, कैटल्स लगा देते हैं। तो एस भी नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे एस के बगैर ही जम्मा है। जैसे ये पीपल है, ये भी एस के बगैर ही जम्मा है। तो इसके साथ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा फिक्रा करेक्ट हो गया। इसी तरह न्यूज, द न्यूज आर ट्रू, द न्यूज आर ट्रू। न्यूज जो है ये ऐसा नाउन है जो हमेशा किस चीज के तौर पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगरचे इसके एंड में एस है और अक्सर स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि इसके एंड में एस है और ये जमा के तौर पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा और भी बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनके एंड में एस आता है, लेकिन वो हमेशा होते वहद के तौर पर इस्तेमाल हैं, जैसे लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स। तो ये इनके एंड में सब में एस आ रहा है, तो ये हमेशा किस चीज के तौर पर इस्तेमाल होंगे, वहद के तौर पर। हाँ, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जैसे लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, फिजिक्स और एक और सब्जेक्ट है पॉलिटिक्स, ये सारे सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अगर इनसे पहले, न्यूज के अलावा इनसे पहले जो एस वाले हैं, लिंग्विस्टिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इनसे पहले कोई प्रोनाउन का पोजेसिव केस आ जाए तब ये जाके जमा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, वरना ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर ये हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो न्यूज भी हमेशा वहद के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो दी न्यूज आर ट्रू, तो ये आर की जगह पे क्या आ जाएगा, इज। और इसी न्यूज के साथ एक और होता है नाउन, वो है हेयर, सर के बाल। जब कलेक्टिवली हम उनसे मुराद लेते हैं तो हमेशा वहद के तौर पर। अगर आप लोगों को फिक्रा दे देंगे हर हेयर्स आर ब्राउन, तो फिक्रा गलत होगा। पहली चीज तो ये हेयर के साथ एस आएगा नहीं, जब ये वहद के तौर पर इस्तेमाल होता है, और आगे आर की जगह पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो ये हमारे पास इस चीज की करेक्शन होगी। बालों की जमा जो हेयर है, इसकी जमा हेयर्स होती है, लेकिन जब साथ काउंटिंग आ जाए कितनी बाल हैं,
अगर 2 3 4 5 10 20 30 50 100 हेयर के साथ आ जाए पहले, तो हेयर की जमा फिर हेयर्स बनाते हैं और आगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी प्लूरल लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कह दूं 5 हेयर्स इन माई हेड आर वाई, तो 5 हेयर्स आगे आर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास है चौथा फिक्रा, ही गेव मी 50 रुपीज नोट। ये गलती है रुपीज। जब हमारे पास खुले पैसे हों, रेजगारी हो, तो उनके लिए हम रुपीज का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एक नोट हो, एक नोट बद्धा नोट जिसको हम कह सकते हैं, वो चाहे 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो, 500 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, तो उसके साथ हम रुपी इस्तेमाल करेंगे, रुपीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसके अंदर क्या गलती हुई, रुपीज की जगह पे रुपी आएगा। उसके बाद है पांचवा फिक्रा, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। फ्रूट्स, फ्रूट होता है हमेशा, फ्रूट्स नहीं होता। इसी तरह फिश होता है, फिशेज नहीं होता। हाँ, इनके साथ हम एस लगाकर कभी इनकी जमा नहीं बनाते। तो आई लाइक फ्रेश फ्रूट ऐसे नहीं लगाएंगे, फ्रूट के साथ एस लगाते हैं। इसी तरह फिश के साथ भी ई एस लगाते हैं, एंड में फिश की फिशेज भी बनाते हैं, तब जब इनसे पहले डिफरेंट काइंड्स आ जाए या वैरायटी ऑफ का इस्तेमाल हो जाए। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स फिर लगाएंगे, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स लगाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज लगाएंगे, वैरायटी ऑफ फिशेज लगाएंगे, तब जाके हमारे पास ऐसे लगाते, वरना नहीं लगाते। उसके बाद छठा फिक्र है हमारे पास, आई हैव 2 वर्क्स टू डू। ये वर्क जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन, और अमूमन अनकाउंटेबल नाउन की जमा बनाने के लिए पीस ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक काम हो तो आ पीस ऑफ, 2 काम हो तो 2 पीसेज ऑफ वर्क, और 3 हो तो 3 पीसेज ऑफ वर्क। तो पीस के साथ जमा के लिए एस लगाते जाएंगे, आगे जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ एस वगैरह नहीं लगाएंगे। तो आई हैव 2 वर्क्स टू डू, इसको सही कैसे करेंगे, आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क टू डू। क्या लगाएंगे, 2 PIEC पीसेज ऑफ, इधर एस नहीं लगाएंगे, पीसेज ऑफ वर्क टू डू। ये हमारे पास फिक्रा ठीक हो गया। उसके बाद है सातवां फिक्रा, द hen ate many rices। ये राइसेस क्या है, ये भी चावलों को कहते हैं, चावल को कहते हैं। ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इनकी गिनती हम नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो कहते हैं मुर्गी बहुत से चावल खा गए। चावल का मतलब ये नहीं कि चावलों के दाने खा गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेन्स ऑफ, मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस। द hen ate many ग्रेन्स ऑफ राइस, फिर राइसेस के साथ, राइस के साथ राइसेस नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। तो ये मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस, द hen ate many grains of rice। उसके बाद आठवां फिक्रा, she wrote 3 poetries। she wrote, उसने लिखी 3 poetries, शायरियां, शायरी नहीं होती, नज़में होती है, तो पोएम्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे she wrote 3 poems, पोएट्री की जगह पे। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसा करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।